लोग कहते थे कि यहां रात को एक काला साया घूमता है जो किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। रमजान, एक समझदार युवक जो शहर से बाहर काम करने के लिए आया था, अब उसी शहर में लौट आया था। उसकी मां ने उसे हमेशा शहर की अंधेरी रातों से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन रमजान को विश्वास नहीं था कि इन सब कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है। एक दिन शाम को रमजान अपने पुराने दोस्तों के साथ एक पार्टी में शामिल हुआ। जब पार्टी खत्म हुई तो वह अकेला घर वापस लौटने के लिए निकला। जैसे ही उसने शहर की सुनसान सड़कों पर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। यह हवा इतनी सर्द थी कि उसकी हड्डियां तक कांप रही थी। रमजान ने सोचा बस ये मौसम का असर होगा, लेकिन कुछ देर बाद एक विसाहत सुनाई दी। किसी ने उसका नाम पुकारा था। वह घबराया हुआ आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक से उसकी नजर एक शैडो साया पर पड़ी जो उसके सामने से भागती हुई दिखाई दी। रमजान ने हिम्मत जुटाते हुए उस साये का पीछा करना शुरू किया। वह साया कभी उसकी आंखों से गायब हो जाता, फिर अचानक से सामने आकर उसे डराता। जब रमजान ने दौड़ते हुए उस साये के पास पहुंचने की कोशिश की, तो वह जैसे ही एक पुराने घर के पास पहुंचा, घर के अंदर से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आवाज एक अजनबी व्यक्ति की थी। रमजान का दिल धड़कने लगा, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने सोचा कि वह अब कहीं नहीं भाग सकता। सडनली घर के दरवाजे अपने आप खुल गए और वह अंदर चला गया। वहां का माहौल ऐसा था जैसे समय ने वहां रुकने का फैसला किया हो। हर चीज पर धूल जम चुकी थी और पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई थी। तभी एक कोल्ड ब्रेथ उसके गालों पर महसूस हुई और एक भयानक फिगर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। रमजान डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम वो साया हो? लेकिन उस आकृति ने उसे जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उसके पास आने लगी और एक डीप वॉइस में बोली, तुमने जिस चीज का सामना किया है वह सच्ची भूतिया शक्ति है जो तुम्हारे सबसे गहरे डर से खेलने का आनंद लेती है। रमजान अब पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस आकृति से लड़ने का फैसला किया। आखिरकार वह आकृति घुलने लगी और अंधेरे में खो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। रमजान अब अकेला खड़ा था, उसके सामने केवल अंधेरा और रहस्य था। वह समझ नहीं पाया कि उसने जो देखा वह रियल था या फिर सिर्फ उसका दिमाग था। लेकिन एक बात साफ थी, उस रात ने उसे सिखा दिया कि कभी भी किसी अजीब आवाज या दिखावे को हल्के में न लें। उसने अपने दिल को मजबूत किया और उस स्थान को छोड़ दिया, लेकिन उसके मन में यह सवाल हमेशा रहेगा, क्या वह कुछ और देख रहा था या फिर वह केवल डर का शिकार था? यह कहानी सस्पेंस और फियर का सही मिश्रण है, जिसमें शैडो और हॉरर स्टोरी। रात का सन्नाटा भाग 2। रमजान जब उस पुराने घर से बाहर निकला तो उसकी नजरें बहुत थकी हुई थी। वह पूरी तरह से घबराया हुआ था, जैसे उसके दिमाग में कोई अजीब सा फ्यूजन चल रहा हो। उसने सोचा कि शायद वह सब कुछ सिर्फ एक इल्यूजन था, पर उसकी आत्मा गहरी उथल पुथल में थी। वह जानता था कि यह साया सिर्फ उसके डर से खेलता नहीं था, बल्कि एक और डरावनी शक्ति से जुड़ा हुआ था। वह घर के बाहर की सड़ी हुई सड़क पर चल रहा था और अंधेरे में उसकी हर एक आवाज गूंज रही थी। अचानक उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम हमें छोड़ नहीं सकते रमजान। इस बार यह आवाज बहुत पास थी, जैसे कोई उसके कानों के पास खड़ा हो। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक सन्नाटा था, और वह सन्नाटा उसे और भी ज्यादा डराने लगा। फियर का एक और स्तर तब सामने आया जब एक खिड़की से कुछ रेड ग्लोइंग आईज, लाल चमकती आंखें दिखाई दी। रमजान ने देखा, लेकिन उन आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे भीतर से कंपकंपी से भर देता। उसने समझा कि यह कुछ और नहीं बल्कि उस काले साए की ताकत का प्रतीक है। वह जानता था कि इस शहरी रहस्य से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, सच्चाई का सामना करना। उसने अपने आप से यह वादा किया कि वह किसी भी हाल में इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन रमजान एक पुरानी पुस्तक की दुकान पर गया, जहां उसे एक किताब मिली जिसका नाम था द कर्स ऑफ शैडोज। यह किताब उस काले साए और उसकी उत्पत्ति के बारे में बताती थी। किताब में लिखा था कि वह साया एक एंशिएंट स्पिरिट, प्राचीन आत्मा है, जो अंधेरे और डर को अपनी शक्ति बनाकर किसी भी व्यक्ति को अपनी जकड़ में ले सकता है। वह आत्मा हमेशा उन लोगों को अपना शिकार बनाती थी जो डर के साथ अपने अतीत को छुपाते थे। रमजान ने समझा कि उस रात उसने जो देखा था वह सिर्फ शुरुआत थी,
उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अब उस आत्मा से मुकाबला करेगा। अगले दिन उसने अपनी साहसिक यात्रा शुरू की। वह उसी पुराने घर के पास लौटा, लेकिन अब वह डर के बजाय एक उद्देश्य के साथ था। घर के भीतर प्रवेश करते ही उसने वही ठंडी हवा महसूस की, वही फुसफुसाहट, वही रहस्यमय प्रेजेंस, मौजूदगी जो उसके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। उसे लगा जैसे वह आत्मा उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह रुका और चुपचाप उसे आने का इशारा किया। आओ, मैं तुम्हारे डर का सामना करने आया हूं। लेकिन जैसे ही वह आत्मा पास आई, सब कुछ बदल गया। उसके सामने एक विजन आया जिसमें उसकी मां का चेहरा दिखा, जो कह रही थी, तुमने सच्चाई का सामना किया, लेकिन क्या तुम तैयार हो उस शाप को तोड़ने के लिए? सामने एक धुंधला प्रकाश फैल गया और अचानक वह साया बिल्कुल पास था। अब रमजान को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक प्राचीन कर्स था जो कई पीढ़ियों से इस शहर के साथ जुड़ा हुआ था। वह यह जान चुका था कि उसे इस शाप को खत्म करने के लिए उस आत्मा के पीछे की कहानी को समझना होगा। सन्नाटे में गहरी सांस लेते हुए रमजान ने तथा उस आत्मा से पूछ ही लिया, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो मुझे? आत्मा ने एक गहरी आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारे भीतर की डर को देख रहा हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी गिल्ट अपराध ने मुझे तुम तक पहुंचने का रास्ता दिया है। रमजान की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई। उसने उस आत्मा से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं खुद को माफ कर चुका हूं। तुम अब मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं रह सकते। तभी वह आत्मा एक गहरे चिल्लाहट के साथ हवा में विलीन हो गई और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। रमजान ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह साया अब वहां नहीं था। वह समझ चुका था कि यह डर और रहस्य अब खत्म हो चुका था और वह फ्री मुक्त हो चुका था। वह घर से बाहर निकला, लेकिन उसके मन में एक गहरी शांति थी। उसने उस रात की घटना से बहुत कुछ सीखा था और अब उसे पता था कि किसी भी रहस्य का सामना करने से पहले सबसे पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस की आवश्यकता होती है। वह आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसके भीतर एक नई ताकत और समझ आ चुकी थी। इस कहानी में फियर, सेल्फ रियलाइजेशन और करेज के तत्व मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि हर अंधेरे से बाहर निकलने के लिए हमें खुद का सामना करना जरूरी होता है।